दुर्गा कवच। जो नित्य दुर्गा कवच का श्रवण करते हैं उन पर माँ हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। दुर्गा कवच का श्रवण करने से इसके अनंत लाभ प्राप्त होते हैं। इसका श्रवण पूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सत प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे सुनो। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कुमारी का मयूर वाहन है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम षाडंग, धनुष आदि अस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नैत्रेय कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरी बाहों की रक्षा करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृतकला तथा जीवा में सरस्वती रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की और संगमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठ में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। कुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे।
ललिता देवी हृदय में और शूलधानी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहभाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महेशवाहिनी बुधा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेसरी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टकराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कुबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। क्षतेश्वरी, छाया की तथा धर्म धारणी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति सुपथा तथा मार की क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं, उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष तथा अहिपीन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले गाम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, यह भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, पिताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से भूभूषित भूतल पर अपने सूर्य से साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है,
उसकी जब तक वन पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवचम संपूर्णम। अगला स्तोत्र का पाठ दुर्गा कवच के बाद और कीलक स्तोत्र के पहले किया जाता है। यह देवी महात्म्य के अंतर्गत किया जाने वाला स्तोत्र अत्यंत शुभकारक और लाभप्रद है। इस स्तोत्र का पाठ नवरात्र के अलावा देवी पूजन या सप्तशती के पाठ के साथ भी किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटक को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश हो, मेरे बल की वृद्धि हो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट को, मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चरण दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्भुज ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के प्रति महादेव जी के द्वारा होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड दूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में जन्मी हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। तिलक स्तोत्र। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का निवारण करने वाला है,
उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं, उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपनी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से ही अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासियों को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याण में है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्पीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है और वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते।